Hi everyone. I am Spirited Yogi. Welcome to our channel Spirited Dimensions. And this is our first episode of our first series. Our series Driftover. So what is Driftover, Arya? Driftover is a traveling log. So we are going to explore many places. So we are on the occasion of World Cycle Day. We have decided this activity, but due to cyclone we postponed it, and we are going to do it today on the occasion of World Environment Day. By the way, due to cyclone, we decided to cycle. Overacting a 50 rupees card. So come on, let's paddle. Let's paddle. Sir. त्यांना पुढे येऊ देत त्यांना पुढे, नाही तर मी कायम उलटीच राहील. आपने सबसे लास्ट साइकिल कब चलाई थी? अब याद नहीं आ रहा. क्यों, क्या हुआ? मेमोरी लॉस हुआ क्या? नहीं. फिर? क्योंकि बहुत दिन हो गए. अच्छा, इतनी जल्दी क्या है आपको? मुझे स्लो जाना अच्छा नहीं लगता. अच्छा नहीं लगता. हाँ, समजत नाही असं, पण दबलाय टायर. अरे खरंच पंक्चर आहे वाटतं, तरी तो दबलाय. अरे हिंदी इंग्लिश. अरे तो उतरला, आपल्याला ते शूट करायचंय. तू पंप आणलाय का हवा भरायला? हाँ चल, आणलाय त्याने पंप. क्या हुआ? ये पंक्चर. अरे ये तो प्रैंक हुआ. कुठे पंक्चर आहे रे? गंडवायची कामं. कैसा लग रहा है केडी तुझे? बहुत मस्त. प्रैंक होने के बाद भी? हाँ. क्यों? जिंदगी एक प्रैंक होता है. क्या हुआ? इतना क्यों जिंदगी से खफा हो तुम? रुकायचं नसतं. कितनी बार साइकिलिंग किया आपने? बहुत बार. कहाँ कहाँ गए आप? मैं लवासा गया हूँ. पूना में जा चुका हूँ साइकिलिंग. लोनावला नहीं, योगेश गया. गहुंजे बहुत बार. तो क्या एक्सपीरियंस आया आपको? ही इज द जेन्युइन साइकिल लवर. एंड एक्चुअली हाँ, हम तीनों जाते थे साइकिलिंग को. एक कुछ महीने पहले की बात है. अभी साइकिलिंग थोड़ा कम हो चुका है क्योंकि कॉलेज चेंज हुआ तो साइकिल का यूज़ थोड़ा कम हो गया. लेकिन पहले एवरी संडे 10 किलोमीटर, तो कभी कभी 50 किलोमीटर, और लोनावला गए तो 100 किलोमीटर तक हो जाता था. तो हमारा प्लान फिक्स रहता था. देहू, कभी रावेत, किवे, लोनावला 6-7 बार, शायद लोनावला 6-7 बार लोनावला हो चुका है. लवासा का किस्सा. लवासा कैवल्य बताएगा लवासा का किस्सा क्या है. अभी जो साइकिल पंक्चर का जो प्रैंक किया ना विदित ने, वो लवासा में एक्चुअली हुआ था. तो क्या हुआ था वो कैवल्य बताएगा. लवासा को हम पंक्चर किट तो लेके गए थे साथ में, लेकिन वहाँ तक पहुँचे 5 किलोमीटर्स बाकी था सिर्फ. और हम जब गए 5 किलोमीटर्स बाकी था और मेरा टायर बस्ट हो गया. तो पंक्चर किट था लेकिन हवा भरने का पंप नहीं था, तो हम कुछ कर नहीं पाए.
वहाँ पे गए। लवासा सिटी 5 किलोमीटर पे सिर्फ लवासा का एंट्री गेट था, और वहाँ से 10 किलोमीटर नीचे एक पंचर का दुकान था। तो वहाँ पे हम योगेश की साइकिल पे 2 लोग और मेरा एक फ्रेंड है विशाल, वो मेरी साइकिल और उसकी साइकिल ऐसे दोनों पकड़ के नीचे ले आया। लिटरली सर्कस करते हुए गए हम। हाँ, 2 साइकिल वेल कंडीशन में थी, एक साइकिल खराब थी, 3 लोग थे। जो साइकिल खराब थी उस पर बैठ के तो चला नहीं सकते थे, तो उसको साइड से पकड़ के खींच के लेके गए। वो पूरा स्लोप ऐसे गए नीचे जाने के बाद रिपेयर का दुकान साइकिल का तो था ही नहीं, तो जो बाइक रिपेयरिंग का शॉप था वहाँ पे हमने पूछा कि रिपेयर हो सकता है क्या। टेम्पररी उन्होंने करके भी दिया, लेकिन फिर से वो हवा चली गई, वो होने वाली बात थी नहीं। तो फिर क्या, टायर पूरा फट गया था। तो हमें समझ नहीं आ रहा, कुछ बैकअप नहीं है, क्या है, कैसे करें। तो उल्टा ऊपर चढ़ के जाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि इतना मतलब 45 डिग्री का स्लोप था वो, और ऊपर चढ़ के जाना तो इम्पॉसिबल था। तो हमने डिसाइड किया कि हम स्टे करेंगे, 1 नाइट स्टे लवासा में। और एक्चुअली लवासा सिटी में नहीं, लवासा सिटी से थोड़ा आगे एक छोटा सा गांव था। हमने पहले प्लान किया था कि हम चल के जाएंगे कामशेत तक, जो कि 30 किलोमीटर था वहाँ से, लेकिन रात हो चुकी थी। हमारे पास टॉर्च सिर्फ 2 थी, और 30 किलोमीटर चल के रात को वहाँ तक पहुँचना मुश्किल लग रहा था। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया स्टे करेंगे 1 नाइट का वहाँ पे। तो एक पेड़ देखा, पेड़ के नीचे हम बैठ गए, साइकिल वगैरह लगा दी। हमारे पास कुछ खाने के लिए था, बिस्किट वगैरह, तो वो खा लिया। अब क्या करेंगे ऐसे सोच रहे थे, और बारिश के दिन थे, तो थोड़ा मतलब क्या अभी रात को बारिश हुई तो क्या, ऐसे दिमाग में चल रहा था। तभी वहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने हेल्प की। उन्होंने बोला कि हमारे घर पे आ जाओ, रात को सो जाओ, सुबह उठ के जाना है, कैसे जाओ। तो हमको पहले थोड़ा लग रहा था कि क्या करें, जाए नहीं जाए। फिर हमने सोचा कि चलो वो खुद से बुला रही है, तो एक रात का तो सवाल है, तो जाएंगे। तो हाँ, और वो लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमको बहुत हेल्प की। सुबह एसटी के ऊपर जो कैरियर होता है वहाँ पे हम साइकिल डाली और एक रस्सी से बांधी और पूना में आ गए। पूना में मेरा एक दोस्त आया बाइक लेके, उसने बाइक के पीछे बैठ के उल्टा बैठ के साइकिल ले ली हाथ में, और हम घर पे आ गए। तो वहाँ से स्वारगेट तक हमको एक बस मिली, यहाँ तक की बस नहीं थी, तो स्वारगेट गए, वहाँ से आए। और रात को मतलब हमारा नसीब अच्छा कि उन्होंने हमें उनके घर पे बुलाया। रात को इतनी जोरदार बारिश हुई, अगर हम उस पेड़ के नीचे बैठे होते तो कंफर्म भीग जाते। तो नसीब था। और दूसरा एक इंसिडेंट है जहाँ पे विदित और मैं गए थे कोकण, जो कि अप्रॉक्सीमेट 200 किलोमीटर्स होता है। तो 2 दिन की जर्नी थी, 1.5 दिन की शायद। तो विदित बताएगा कि कैसा एक्सपीरियंस था, क्या था, कैसा मजा आया। बताइए। वो एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत सारे घाट थे वहाँ पे, और इतनी चढ़ाई थी कि कुछ पॉइंट्स पे हमें साइकिल से उतर के चलते जाना पड़ा, क्योंकि साइकिलिंग करते जाना इम्पॉसिबल था। और एक पॉइंट पे तो ऐसा हुआ था, हम बैग में तो ज़्यादा वेट नहीं ले सकते, तो खाना पीने का ज़्यादा कुछ लिया नहीं था, खजूर और छोटी मोटी चीज़ें बिस्किट वगैरह लिए थे। पर एक पॉइंट ऐसा आया कि वो सब खत्म हुआ, और हमें इतनी भूख लगी थी, ऐसे मतलब बीच में बैठ के फिर ऐसे जा रहे थे हम लोग। और पूरा वो फॉरेस्ट था, जंगल था, तो कोई पे वहाँ पे दुकान नहीं था, कुछ नहीं था। और 10 किलोमीटर बचे थे हमें, जिस डेस्टिनेशन पे जाना था, जिस गांव में जाना था। 10 किलोमीटर थे बस बचे हुए। हम एक किलोमीटर गिन रहे थे कि जो मार्क होते किलोमीटर के, एक किलोमीटर हम गिन रहे थे कि 1 हो गया, अभी 1 हो गया। तो हम कब पहुंचेंगे उस गाँव में, और कब। कौन से गाँव में जा रहे थे? हरिहरेश्वर, सबको मालूम है, वेल नोन गाँव है। अभी जो रिसेंट में साइक्लोन हुआ, वहाँ पे कंडीशन बहुत बुरी है, लेकिन सबको मालूम है। कब गए थे? हम गए थे 1.5-2 साल हो गए, 2 साल पहले गए। 2 साल हो गए। सो गुड। और कुछ? और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसा होता है ना कि लाइफ क्या है, तो लाइफ इज कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। सो साइकिलिंग ऐसी चीज है जो आई थिंक बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। फिटनेस एज वेल एज फिटनेस, नेचर फ्रेंडली। सो वी आर सेलिब्रेटिंग बोथ वर्ल्ड साइकिल डे एज वेल एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। आज एनवायरमेंट डे है। सो डैनी, आपको भी कुछ बताना है? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं खुद साइकिल नहीं चलाता, बट मेरा मानना ये है कि अगर आपको फिटनेस में कहीं कुछ एक लेवल पे पहुँचना है, तो साइकिलिंग बहुत जरूरी है आपके स्टैमिना के लिए। इट्स अ बेस्ट वे, इट्स अ कार्डियो एक्सरसाइज। आपका कार्डियो एक्सरसाइज होता है, एग्जैक्टली। और आपका स्टैमिना भी बढ़ता है। अगर आप सिर्फ टू व्हीलर चलाते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। अगर आप साइकिलिंग करोगे तो ही आपकी फिटनेस बढ़ेगी। और कार चलाने से क्या होगा? मैं तो कार में ही घूमता हूँ आजकल, इसीलिए तुझे ही पूछा मैंने। मैं साल में एक बार साइकिल चलाता हूँ, वो आज के वीडियो में है। हाँ। बट मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मेरे जैसा मत बनो, इनके जैसा बनो, इनसे प्रेरणा लो। इन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं, उससे सच में इनसे प्रेरणा लो। और मैं सच में सबका करना चाहता हूँ, कितनी तकलीफों से गए हैं।
और सच में बहुत So just don't quit. इसने लिखा ही है. सो डोंट क्विट, डोंट जस्ट क्विट, ऐसा है ये. Just don't quit. या तो हमारा ये स्लोगन तो नहीं है, बट फिर भी ऑलवेज रिमेंबर जस्ट डोंट क्विट एंड जस्ट डू इट. कीप पैडलिंग, कीप पैडलिंग. लाइफ इज अ साइकिल, यू नीड टू pedal, देयर विल बी अप्स एंड डाउन. यस, डेफिनेटली. So come on, let's go. हा टर्नचा शूट घेऊ आपण. नाही तू त्यांच्यासोबत रह. त्यांना पुढे जाऊ दे मग. ओ भाई जरा देख के चलो, आगे भी और पीछे भी, ऊपर भी और नीचे भी. ये भाई जरा देख के चलो. बहन हूँ मैं तेरी. अरे मी ऑडियन्सला बोलतोय यार. ऑडियन्स मध्ये एखादी मुलगी असेल तरी पण भाई का. सॉरी. ओ भाई और बहनो. अरे सगळ्यांना कसं बहनो बोलतोय. मेरे प्यारे दोस्त नहीं तोड़ेंगे इसका चश्मा देखो. साथ ना छोड़ेंगे. For a long time we are here. एका लाईन मध्ये का चालताय तुम्ही. काय असं तुम्हाला स्कूल मध्ये सांगितलंय का एका लाईनीत चालवायचं. एवढी घाई काय केली तुला. अच्छा तुला स्लो जायला आवडत नाही म्हणून. सो वी आर ऑन BRT. लुक एट दिस गाइज. Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था. ग्रेट वॉल ऑफ प्राधिकरण, जस्ट लाइक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, वो मैं बताना नहीं. काफी जन्म और काफी मृत्यु हुआ है. यहाँ पे दो प्यार करने वाले मिले थे पहली बार. नहीं आपने क्या. आपका क्या कमेंट आहे इस वॉल पे. काही नाही, लोकांना वाटत असतं की आम्हीच भारी. आता पुण्याची शेजारी पाजारी लोक म्हणतात नाही का, प्रति पंढरपूर आणून ठेवलंय, प्रति शिर्डी आणून ठेवलंय, प्रति समुद्र म्हणून खडकवासला बांधला लोकांनी. त्यामुळे या भिंतीला प्राधिकरणाची चायनाची भिंत म्हणजे प्रति चायना भिंत असं म्हणू शकतो. काही म्हणा. नो ऑफेन्स. अरे ये क्या हो गया. पूरा गौर से देखिए इस तालाब को. फैल गया पूरा. गणेश तालाब तो फैल गया है. ये मैदान हो गया अभी. गवत हो गया पूरा. वो तो प्राचीन काल में हुआ करता था तालाब में, अब वो ग्राउंड है. प्राचीन मतलब कितना प्राचीन. करीब 100-200 साल. ये नेक्स्ट सीरीज में सीरीज चालू कर दी इसने. तो क्या यादें हैं आपकी. अरे बहुत, इतनी यादें हैं. मत रो बेटा, मत रो बेटा. इतने दिनों बाद आए भाई. रुला मत यार, बता नहीं सकती क्या हो गया हमारे तालाब को. रोज सुबह आया कर. 5:30 बजे मैं अकेला आता था, ये लोग 6 बजे आते थे. हम भी आते थे.
बैडमिंटन खेलने आते थे, घूमने आते थे, मैं भी आती थी। बहुत सारी यादें, बहुत सारे पल गुजारे ग्रीनरी देखने आते थे, बाकी सब और तो कुछ बंद खो बैठे। बस ग्रीनरी बची अब। आपको जो चाहिए वो देख सकते हैं। कौन सी ग्रीनरी चाहिए? जो दिख रही है वही। बहुत तरह तरह की ग्रीनरी दिखती है यहाँ पे। एक कट करना रही लोग किसी में गलती नहीं। और आपका क्या कहना? आपको कौन मिला इधर? इसको बुलाते थे यार, मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर रोने का नहीं। हां बाकी आयुष्यात काय चाललंय? आयुष्यात हे काय शूटिंग करतोय? अरे हा सायकलिंग बद्दल तुझा एक्सपिरियन्स सांगितला नाही? मी काय फार जास्त सायकलिंग केलं नाही कधी, पण माझी सायकल कारण चोरीला गेली. बट असं केलंय बरेच वेळा, प्राधिकरणातच केलं, असं कुठं लांब नाही गेले मी कधी. पुढे चालता का तुम्ही सगळे लोक सगळेजण? कुठे गेला? उसकी साइकिल पंक्चर हो गई. इज वॉकिंग. स्पेशल एंट्री है. अरे तुम्ही बंद का केलं? What happened to your cycle? Oh, Shab. स्पेशलच निघालं. वाह. ए कॅमेरामध्ये घे ना व्हिडिओ मध्ये. काय घ्यायचं? घेतलंय. आता कॅमेरा वर खाली करते, मला वाटलं व्हिडिओ बंद आहे. धन्य मुलगी. काय सांगितलं तुला सकाळी? चला कंटिन्यू. लागलं का ते नीट? ते स्क्रू टाईट करायला लागेल, असं नाही बसलं.